एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जहांगीर से। जहांगीर ने 1605 से लेकर 1627 तक मुग़ल एम्पायर संभाला। वो अकबर के सबसे बड़े बेटे थे और उन्हें सलीम के नाम से भी जाना जाता था। जहांगीर का पूरा नाम नूर-उद-दीन मोहम्मद जहांगीर था। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऑलमोस्ट लाहौर में बिताई है, जहां उन्होंने लाहौर को गार्डन्स और बिल्डिंग्स से सजाया रखा था। पर अपने शासन के दौरान उनके बड़े बेटे खुसरो ने अपने ही पिता के अगेंस्ट साजिश रची और ये साजिश का रीज़न था गद्दी संभालना। खुसरो चाहते थे कि जहांगीर के बाद वो मुग़ल एम्पायर बने, पर जहांगीर ने बोला कि उनके मरने के बाद ही दूसरा मुग़ल एम्पायर चुना जाएगा। तो खुसरो ने गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5th गुरु हैं, उनके साथ मिलकर अपने पिता के अगेंस्ट एक वॉर जारी करी। पर जहांगीर ने ना ही सिर्फ अपने खुसरो की वॉर को सप्रेस करा, बल्कि अपने बेटे खुसरो की जान भी ली और उसके साथ ही खुसरो के गुरु अर्जुन देव को 5 दिन तक टॉर्चर करा और अंत में उनकी भी जान ले ली। जहांगीर एक बहुत ही बड़े योद्धा थे। उन्होंने राणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के बेटे थे, उनसे मेवाड़ में एक युद्ध लड़ा था 1615 में, जहां वो जीत गए थे और उन्होंने वहां ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइन करा था। और उस ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ के अकॉर्डिंग अमर सिंह को अपने बेटे करण सिंह को जहांगीर को देना पड़ा था और जहांगीर ने करण सिंह को अपने मुग़ल कोर्ट में एक मनसबदार बनाया। जहांगीर की रीन के दौरान दूह आसपा और सिंह आसपा इंट्रोड्यूस हुए थे। जहांगीर एक बड़े योद्धा के होने के बावजूद भी उनका ग्रेटेस्ट फेलियर था लॉस ऑफ कांदाहार, जो वो पर्शिया को हार गए थे 1622 में। जहांगीर की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज था मेहरुनिसा से उनकी निकाह होना। मेहरुनिसा जहांगीर की सबसे प्रिय वाइफ थी। पर जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि मेहरुनिसा जहांगीर के दरबार में एक नौकरानी का काम करती थी और उनकी शादी अली कुली खान या शेर अफ़गानी से हो चुकी थी। पर क्योंकि जहांगीर का दिल मेहरुनिसा पे आ गया था, तो उन्होंने अली कुली खान की मृत्यु कर दी और उसके बाद उन्होंने मेहरुनिसा को अपनी पत्नी अपनाया। उन्होंने ये शादी 1611 में करी और उन्होंने मेहरुनिसा को नूर जहाँ के टाइटल से सम्मानित करा। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जहांगीर को आर्टिस्टिक दुनिया बहुत पसंद थी, इसलिए अपने रीन के कुछ समय बाद ही वो अपनी आर्ट की दुनिया में खो गए थे। तो उसके बाद सारा काम उनकी बेगम नूर जहाँ ने संभाला। नूर जहाँ का जहांगीर की लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल था और उन्हें पदशाह बेगम के टाइटल से भी नवाजा गया था। इतना ही नहीं, बल्कि उनके नाम पे कॉइन्स और रॉयल फरमान भी जारी किए गए थे। उन्होंने अपने पिता इम्तादुद्दौला और अपने भाई असफ़ खान को बहुत ही उच्च पद पे स्थापित किया। उन्होंने असफ़ की बेटी मुमताज़ महल की शादी खुर्रम, जिसे हम शाहजहां के नाम से भी जानते हैं, उनसे करवाई और ये अलायंस 10 साल तक मुग़ल एम्पायर पे राज करी। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब नूर जहाँ ने अपनी सबसे लाडली बेटी लाडली बेगम की शादी शेर अफ़गानी से जो थी, उनकी शादी जहांगीर के सबसे यंगेस्ट पुत्र शहरयार से करा दी। और अब नूर जहाँ चाहती थी कि शहरयार ही मुग़ल एम्पायर बने, लेकिन शाहजहां ऐसा कहाँ होने देते। इसीलिए आपसी मतभेद के चलते जहांगीर की फोर्स बहुत वीक हो चुकी थी। जहांगीर को गार्डन्स बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने शालीमार और निशात गार्डन कश्मीर में बनवाया था। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस, जो कि इंग्लिश किंग जेम्स I के एम्बेसडर थे, उन्हें
400 जट का मनसबदार बनाया और उन्हें इंग्लिश खान के नाम से पुकारा करते थे। और इसी के लिए उन्होंने सूरत में बहुत सारी इंग्लिश फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करी थी। जहांगीर की रीन के दौरान पोर्तुगीज़ में टबैको ग्रोइंग स्टार्ट होने लगी थी, जो कि जहांगीर ने 1617 में प्रोहिबिट कर दिया। तो चलिए अब हम जानते हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां के बारे में। शाहजहां 1628 से लेकर 1658 यानी कि 30 साल तक उन्होंने मुग़ल एम्पायर संभाला। शाहजहां ही वो थे जिन्होंने मुग़ल कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया 1648 में, और उस वक्त दिल्ली का नाम था शाहजहानाबाद। शाहजहां एक बहुत ही बड़े योद्धा थे और बहुत ही काबिल थे। उन्होंने अपने इनिशियल रीन के दौरान ही बहुत रिवॉल्ट फेस करा और उन्होंने वो सारे रिवॉल्ट में जीत भी हासिल की। बुंदेलखंड, डेक्कन, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंदा कुछ उन्हीं जगहों में से है जहाँ पे शाहजहां ने जीत हासिल करी। इतना ही नहीं, बल्कि गोलकंदा के वज़ीर मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भी दिया। शाहजहां ने पोर्तुगीज़ को हुगली से एक्सपेल कर दिया 1632 में, और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे वो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस का मिसयूज़ कर रहे थे और स्लेव ट्रेड और किडनैपिंग जैसे इलीगल कामों में भी इन्वॉल्व थे। 1639 में शाहजहां ने कांदाहार वापस से सिक्योर कर लिया, जो उनके पिता जहांगीर हार गए थे। पर पर्शिया ने मुग़लों से कांदाहार फिर से 1649 में छीन लिया। शाहजहां ने 3 बार वॉर की, पर तीनों बार वो असफल रहे। जहांगीर ने अपने बेटे औरंगज़ेब को 1636 में वाइसराय ऑफ डेक्कन स्थापित किया और औरंगज़ेब का टेन्योर 1636 से 1644 तक रहा। फिर 1652 से लेकर 1658 तक औरंगज़ेब को दोबारा वाइसराय ऑफ डेक्कन चुना गया। लेकिन शाहजहां के ज़िंदगी के वो लास्ट 8 ईयर्स, उनके आखिरी 8 साल बहुत ही दर्दनाक रहे, और उसका रीज़न ये था कि उनके पुत्र दारा, शुजा, औरंगज़ेब और मुराद के बीच मुग़ल एम्पायर हासिल करने की जंग छिड़ गई। दारा शाहजहां के सबसे प्रिय पुत्र थे और वो सबसे बड़े भी थे। उन्हें मिनी अकबर के नाम से भी जाना जाता था। पर औरंगज़ेब सबसे काबिल थे मुग़ल एम्पायर संभालने के लिए। इसलिए औरंगज़ेब ने ना ही सिर्फ दारा शकोह की हत्या करी, बल्कि उन्होंने अपने पिता शाहजहां को आगरा फोर्ट में कारावास में रखा, जहां शाहजहां की बेटी जहान आरा ने उनकी देखभाल करी। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हुई। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां की रीन को मुग़ल एम्पायर का गोल्डन एज भी कहा जाता है। आप सब लोग ताजमहल के बारे में तो जानते ही होंगे। ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसको शाहजहां ने ही बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। ताजमहल को इटर्नल लव के सिंबल से भी देखा जाता है, और ताजमहल को बनाने में 22 ईयर्स और 22,000 की वर्कफोर्स लगे थे। और ताजमहल को माना जाता है कि वो मुग़ल एम्पायर के सबसे फाइनेस्ट आर्किटेक्चर था। तो चलिए आज हम इतना ही करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे औरंगज़ेब के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप इसे पसंद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें आपका कुछ नुकसान नहीं, पर हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलेंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।